औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर बार की तरह आपसे फिर से गुजारिश है कि हमारा चैनल बहुत सारे फीडबैक्स हमारे चैनल पर आते हैं और बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम्स को पसंद भी कर रहे हैं और फीडबैक्स में भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं वो हमें रिसीव हो रहे हैं। आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन को जो है वो क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आपकी दरकार है। 10,000 जो फॉलोवर है वो हमारी ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी मोहब्बत दिखाएं। आज एक स्टोरी पर आपके सामने हाजिर खिदमत है। नोटिस जारी कर दिए हैं 294 सोसाइटीज़ को। इस हवाले से इस पर सवालात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, तहकीकाती साफ़ी जनाब उस्मान मुग़ल साहब। इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये क्या मामला आ गया है? 294 सोसाइटीज़ को नोटिस जारी हो गए हैं आरडीए की जानिब से। ये क्या मामला चल रहा है? इस हवाले से थोड़ी-सी तफ़सीलात बताइए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, क्योंकि ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसने 294 हाउसिंग सोसाइटीज़ को एक नोटिस जारी किया, और ये नोटिस जो जारी किया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आश्कार हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ भी हुआ है। कि ये सोसाइटीज़ जो है ये तहसील काउंसिल, ज़िला काउंसिल, इसमें रावलपिंडी, टेक्सला, गुजर खान, कलर सईदा और कहोटा की ये सोसाइटीज़ हैं। और ये बताया गया कि इन सोसाइटीज़ के पास ना तो कोई एप्लीकेशन जो इनकी जानिब से दी गई है वो मुकम्मल नहीं है, और प्राइवेट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ रूल्स 2021 है उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। और ये बताया गया है कि इनके पास जब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो जो आरडीए में ये एप्लीकेशन मूव करते हैं वो फौरी तौर पर वापस ली जाती है। सबसे बड़ा जो इंकशाफ है वो ये है कि इनके पास जो लेआउट प्लान है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि एलओपी के मुताबिक तमाम सोसाइटीज़ जो है उनको काम करना चाहिए, लेकिन इनके पास उसकी मंजूरी नहीं है। फिर बगैर इजाज़त, यानी एनओसी मौजूद नहीं है लेकिन तरक्याती काम धड़ल्ले से जारी है, मार्केटिंग की जा रही है, इश्तिहारात जो है वो चलाई जा रही है, बुकिंग की जा रही है, प्लॉट्स जो हैं उनको सेल किया जा रहा है, उनकी ट्रांसफर्स जो है वो की जा रही हैं। और इस पर यह फैसला किया गया है कि अब इनको नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं, और इन नोटिस के ऊपर भी अगर ये बाज ना आए तो फिर एक और नया मरला शुरू हो जाएगा। वो ये होगा कि इनको कानूनी नोटिस जो है वो भिजवाए जाएंगे, अदालतों से नोटिस इनको भिजवाया जाएगा, फिर उस पर बाकायदा तौर पर मुकदमात का इंदराज किया जाएगा, इनके दफातर जो है उनको सील किया जाएगा, गैर कानूनी तौर पर जो तामीरात हैं या फिर इनके जो साइट ऑफिस हैं उनको मस्मार किया जाएगा, इनके प्लॉट्स की जो इस वक्त फ़रोख्त का अमल है या फिर उनकी ट्रांसफ़र का जो मामला है उसको मुकम्मल तौर पर रोका जाएगा। लेकिन इसमें एक ज़बरदस्त जो चीज़ मुझे लगी है कि अमूमन आप देखते हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ आती हैं, फ्रॉड करती हैं, लोगों को ज़िंदगी की जमा पूंजी से महरूम और करती हैं चली और वो जाती चली जाती हैं। इसमें अब ये हुआ है कि माली बेज़ाब्तियों के हवाले से अब ये रेफरेंस जो हैं ये एफआईए को भेजने का फैसला किया गया है कि जनाब अगर अब आपने लोगों से ये पैसे हथियाए और हथिया कर आप अगर फरार हुए तो आपके रेफरेंस जो है वो एफआईए को न सिर्फ भिजवाए जाएंगे बल्कि आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमात के अंदराज किया जाएगा। तो ये शादी सारी सूरत हाल है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, 294 के लगभग सोसाइटीज़ हैं जिनको नोटिस जारी हुए हैं। इनमें कुछ सोसाइटीज़ के नाम भी बताइए। देखिए, चूंकि अगर हम 294 सोसाइटीज़ के ऊपर फर्दन फर्दन अगर हम बात करते रहें तो ये एक तवील एक नशिस्त इसके लिए चाहिए होगी, लेकिन मैं सीधा सीधा कुछ चीज़ें जो है वो आपके गोशगुजार करूँगा। कि शहरी जो है वो किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले वो सोसाइटीज़ के बारे में जान लें। अगर वो सीडीए की हदूद में है तो बाकायदा तौर पर सीडीए की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने तमाम सोसाइटीज़ की उस वक्त का जो स्टेटस है, जो करंट स्टेटस है उसके साथ उन्होंने तमाम तफसीलात दी हुई हैं। इसी तरह आरडीए के ऊपर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद है। जनाब, इसमें एक अलमिज़ान सिटी है जो कि रवात से चूड़ियाँ रोड के ऊपर जो है वो मौजूद है। इनके पास किसी किस्म का कोई एनओसी मौजूद नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी, अच्छा लोग क्या करते हैं, बड़े डिफरेंट किस्म के जो नाम हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, या वो सोसाइटीज़ जिनके पास एनओसी मौजूद है उनसे मिलते जुलते नाम लेकर मार्केट में आती है ताकि शहरी जो है वो आसानी से उस शीशे में उतर जाएँ। इसके बाद एक न्यूयॉर्क सिटी है जो कि चक्री रोड पर मौजूद है, उनके पास भी एनओसी नहीं है। ये जितने मैं नाम आपको बता रहा हूँ ये तमाम इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको हम कहते हैं गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी। इसके बाद ईमान गार्डन है जो कि चक्री से खसाला रोड के ऊपर वाक़ है, इनके पास भी एनओसी मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद है मून इनक्लेव। अच्छा, सबसे बड़ी तादाद जो इस वक्त वसी शाह साहब मौजूद है हाउसिंग सोसाइटीज़ की, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की, वो अडियाला रोड पर है। मून इनक्लेव है, अडियाला रोड पर मौजूद है लेकिन एनओसी मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद है कश्मीर टाउन, ये टेक्सला तार रोड है, वहाँ पर ये मौजूद है। फिर है
टॉप व्यू सिटी जो कि D17 के अंदर मौजूद है, लेकिन इनके पास भी एनओसी मौजूद नहीं ये है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। टॉप जो सिटी है इसमें की तो बहुत ज़्यादा सेल है और बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं और ये बड़ी जानी मानी हुई सोसाइटी अच्छा है। जी, देखिए देखिए, मैंने अभी जो बात की ना, मैंने आपको क्या कहा कि जिनके पास एनओसी मौजूद है उनसे मिलते जुलते नाम जो है वो रखे जाते हैं। देखिए शाह साहब, आप भी धोखा खा गए। देखिए एक है टॉप सिटी। टॉप सिटी का एक, बाकी इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़ा नाम है, इन्होंने बनाई टॉप व्यू सिटी के नाम से। और ओके। लोग जो है वो इस नाम से जो है वो धोखा खा के आ जाते हैं कि जनाब ये तो इनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये D17 में है, लेकिन ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है। इसके बाद है जी एजुकेशन टाउन जो कि टेक्सला में मौजूद है, और इनके पास भी एनओसी मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद आता है जी गुलरेज डबल रोड पर एक सोसाइटी है जिसका नाम है रसूल टाउन, उनके पास भी एनओसी मौजूद नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक व्लॉग किया था, हमने एयरपोर्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर हमने व्लॉग किया था और हमने बताया था कि लोगों के साथ किस तरह इस सोसाइटी में फ्रॉड किया जा रहा है। अब ये एक नया जी एयरपोर्ट रोड के करीब कोट जब्बी है, वहां पर ये सोसाइटी जो है वो बनाई गई है ताकि लोग जो है वो आए और आकर देखें और आसानी से जो है वो इनके हाथ आ जाए। उसके बाद है जी एक चक्री रोड पर एक और सोसाइटी है जिसका नाम है हम वतन इनक्लेव, और गिरजा रोड पर है जी अल मदीना वैली। इन दोनों के पास जो है वो एनओसी मौजूद नहीं है। ये वो हैं जिन जो इस वक्त बड़े धड़ल्ले से तशहीर कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप इनकी देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि बाकायदा इनके पास एनओसी मौजूद नहीं है, मौजूद है, लेकिन आरडीए के पास इनका किसी किस्म का कोई एनओसी आरडीए ने इनको जारी नहीं किया। अच्छा, जितनी सोसाइटीज आप देखेंगे, जो सोसाइटीज इस वक्त एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, आप देखिए कि वो बाकायदा ये क्लेम करते हैं कि उनके पास एनओसी मौजूद नहीं है, लेकिन मौजूद है, लेकिन किसी के पास एनओसी इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा, चक्री में एक और बड़ा नाम है जी ब्लू वर्ल्ड सिटी, बड़ी बदनाम जमाना सोसाइटी है, और बड़ा बड़ा करके इनके स्टेटस पे लिखा हुआ है कि जनाब ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है। उसके बाद चक्री इंटरचेंज, क्योंकि जो लोग मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं, मोटरवे के इर्द गिर्द ज्यादातर सोसाइटीज इसलिए बनाई जाती है कि लोग वहां पर देखेंगे, बड़े बड़े इनके साइन बोर्ड्स देखेंगे, बिल बोर्ड्स देखेंगे, और इनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके ऊपर आप देखेंगे उनकी तशहीर चल रही है ताकि लोग आसानी से इस लालच में वहां पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें कि एक तो एयरपोर्ट करीब है, दूसरा मोटरवे करीब है, और वहां पर जो है ना वो जब प्लॉट लेते हैं पता चलता है कि उस प्लॉट की फाइल जो है वो ऑलरेडी 3-3 लोगों के पास वो बिक चुकी है। इसी तरह जी अलमक्का सिटी के भी बहुत सारे स्कैंडल हैं, और चूंकि ये चक्री इंटरचेंज के करीब मौजूद है और इनके पास भी एनओसी नहीं है। फिर उसके बाद है जी रोडन इनक्लेव, जो कि आप अमूमन आप अडेला रोड की तरफ सफर करें तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े साइन बोर्ड है, मार्किंग की हुई है, चाइना कटिंग की हुई है और इस तरह की चीजें, और रोडन इनक्लेव जो है इनके पास भी एनओसी मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं जी एक अल हरम सिटी। अमूमन आप देखते हैं कि अल हरम सिटी जो है उसके आप मेन शहरों पर भी आप साइन बोर्ड या बिल बोर्ड देखते हैं और बड़ी तशहीर की जाती है। अच्छा, इसमें एक मैं मजे की बात आपको बताऊं कि जो कमिश्नर रावलपिंडी का ऑफिस है, इससे पहले हम देखते थे कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के बिल बोर्ड कमिश्नर ऑफिस के अंदर भी लगे होते थे। बिल्कुल ऐसे मतलब ही। वो इतने ताकतवर लोग हैं कि वो जिला इंतजामिया के अफसरान को खरीदना या अफसरान को मामू बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अल हरम सिटी जो है चक्री रोड पर मौजूद है, इसके पास भी एनओसी नहीं है। लेकिन अब चूंकि 294 हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनका स्टेटस ये है कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इनको जो वो नोटिस जारी किए गए हैं कि जनाब आप ये तमाम चीज़ें, आपके पास एनओसी मौजूद होना चाहिए, आपकी सोसाइटी जो है वो एलओपी के मुताबिक होनी चाहिए, आपके पास जो रिहायशी सहूलियात हैं, जो फलाह बहबूद के मंसूबे हैं, जिस तरह पार्क है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, ये तमाम चीज़ें सोसाइटी के अंदर जो है वो मौजूद होनी चाहिए। जी, आपने जानी गुफ्तगू उस्मान मुगल साहब की इस हवाले से कि किस तरह इस हवाले से आपको गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं और आपका बहुत शुक्रिया आपके पॉजिटिव फीडबैक का। इंशाल्लाह किसी और स्टोरी के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।